So hello guys, welcome back again. Welcome back in another video tutorial. So एंजाइम काइनेटिक्स में अब तक हमने जो जो भी एंजाइम कैटालाइसिस रिएक्शन देखा है, दिस इज ऑल अबाउट व्हेन सिंगल सबस्ट्रेट इज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. आज हम लोग बात करेंगे अबाउट काइनेटिक्स ऑफ बाई और मल्टी रिएक्टेंट सिस्टम, क्योंकि हमने आज तक जो जो टाइप्स ऑफ सिचुएशन देखा है, दे आर मोस्टली hypothetical. The situation which is common and which is realistic, in those type of situation there are obviously more than one substrate. Okay, so although हम यहाँ पर बाई सबस्ट्रेट काइनेटिक्स को ही देखेंगे, पर कुछ कुछ केस में मोर देन टू भी हो सकता है. ओके, बाई सबस्ट्रेट मतलब जहाँ पर दो सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है इन द रिएक्शन. सो हम यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पर ए एंड बी आर द टू सबस्ट्रेट which take part in a enzyme catalysis reaction and form two products. One is P, another one is Q. Okay, this type of reaction is known as bi-substrate reaction and ये पूरा का पूरा चीज़ टू पॉसिबल रूट से हो सकता है. इस दो पॉसिबल रूट को जानना ही आज हमारा इस वीडियो का मेन मोटो है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दो जो मेन रूट के बारे में मैंने बोला, एक रूट है सीक्वेंशियल और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, एंड अनदर वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, सो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि पहले बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट होगा. ड्यूरिंग द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट देयर विल बी नो एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन विल ऑकर. ओके, पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मान लो एक सबस्ट्रेट बाइंड कर गया, इमीडिएटली उसका रिएक्शन स्टार्ट हो गया. आफ्टर दैट सेकेंड सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंड देन उसका भी रिएक्शन होगा. सो पहले सीक्वेंशियल और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखते हैं. ओके, सो इसमें क्या होता है, इसमें पहले एंजाइम के साथ जितना भी सबस्ट्रेट है जुड़ेगा, उसके बाद ही रिएक्शन शुरू होगा एंड प्रोडक्ट मिलेगा हम लोगों को. ओके, नाउ सीक्वेंशियल और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिपेंडिंग ऑन कौन सा सबस्ट्रेट कब बाइंड करेगा, इसके ऊपर बेस करके दोनों कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है फर्दर. ओके, वन इज ऑर्डर्ड सीक्वेंशियल मैकेनिज्म, अनदर वन इज रैंडम सीक्वेंशियल मैकेनिज्म. ऑर्डर में क्या होता है कि मान लो ऑर्डर्ड रिएक्शन में देयर शुड बी सम ऑब्लिगेटरी ऑर्डर बाई फॉलोइंग विच सबस्ट्रेट विल बाइंड विद द एंजाइम. मतलब कि अगर ए पहले एंजाइम के साथ बाइंड करे, देन हर एक टाइम में जितने बार हम लोग वो रिएक्शन करेंगे विद बाय यूजिंग द सेम सबस्ट्रेट एंड एंजाइम, हर एक टाइम में ए ही सबसे पहले बाइंड करेगा एंजाइम के साथ, उसके बाद बी. ओके, दैट मीन्स देयर इज ए ऑब्लिगेटरी ऑर्डर. एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो ऑब्लिगेटरी ऑर्डर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ए पहले एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, उसके बाद ही बी करेगा, एंड हर एक टाइम में जितनी बार हम लोग ए रिएक्शन को करेंगे हर एक केस में वही होगा. ये चीज़ रिपीट होगा इन केस ऑफ प्रोडक्ट का रिलीज भी, राइट. मतलब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करने के बाद प्रोडक्ट तैयार होता है, उसके बाद प्रोडक्ट एंजाइम से रिलीज होता है, राइट. एंड ड्यूरिंग that time the order of the release will also be maintained in case of your ordered sequential mechanism. मतलब मान लो जो P and Q दो प्रोडक्ट तैयार हुआ है, इसमें से मान लो P एक बार निकल गया, उसके बाद Q निकल रहा है, then if it is a ordered sequential mechanism, then every time we will perform this reaction, every time P will release first then Q. okay, इसका कोई बदलाव नहीं होगा. But if it is an example of random mechanism or random sequential mechanism, then क्या हो सकता है, मान लो एक बार तुमने रिएक्शन किया, उस समय ए पहले बाइंड किया, उसके बाद बी किया, देन एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन हुआ, पी एन क्यू तैयार हुआ एंड पी रिलीज हुआ पहले, क्यू रिलीज हुआ उसके बाद. ओके, ये हुआ पहली बार तुमने जो रिएक्शन किया. उसके सेकेंड टाइम में हो सकता है कि एंजाइम के साथ बी पहले बाइंड कर गया, उसके बाद ए करा, उसके बाद जो हमारा एंजाइम पी एन क्यू तैयार हुआ उसमें क्यू पहले लिबरेट हुआ, उसके बाद पी हुआ. एंड ऐसा भी हो सकता है कि
एंजाइम के साथ पहले ए बाइंड किया, उसके बाद बी, एंड रिलीज के टाइम में क्यू पहले रिलीज हुआ, उसके बाद पी, ऐसे करके कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज रैंडम सिक्वेंशियल रिएक्शन. ओके, सो सिक्वेंशियल का मतलब क्या है? सिक्वेंशियल का मतलब है पहले जो जो जितना भी सबस्ट्रेट है वो विद इन ए सीक्वेंस दैट मे बी ऑर्डर्ड और दैट मे बी रैंडम बाइंड कर जाएगा एंजाइम के साथ, उसके बाद ही प्रोडक्ट तैयार होगा. ओके, एंड इसका दो सब कैटेगरी है, एक है ऑर्डर्ड, अनदर वन इज रैंडम. ऑर्डर्ड में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करके हर एक बार सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा. पर रैंडम के केस में क्या होता है? देयर इज नो ऑर्डर. ओके, you may get different result every time you do this kind of reaction. And another type of जो रूट है इसको हम बोलते हैं पिंग पोंग मैकेनिज्म. पिंग पोंग मैकेनिज्म में क्या होता है कि पहले एक सबस्ट्रेट मान लो एंजाइम के साथ बाइंड कर गया, एंड एज ए रिजल्ट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ, एंड उससे प्रोडक्ट तैयार हुआ, प्रोडक्ट रिलीज कर गया. ओके, एंड ड्यू टू दिस रिएक्शन, दैट इज द रिएक्शन बिटवीन एंजाइम एंड द फर्स्ट सबस्ट्रेट, एंजाइम का कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ जिसको हम बोलेंगे ई डैश. ओके, उसके बाद सेकेंड जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड किया, एंड अगेन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ, एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तैयार होने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, एंड एंजाइम अपने पहले रूप में वापस आ गया. एंड दैट इज द एंटायर आइडिया ऑफ एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन, राइट? कि दैट इज व्हाट, दैट इज आफ्टर द कॉम्प्लीटेशन ऑफ द enzyme catalysis reaction enzyme should be intact, right? So यहाँ पर हालांकि इन द इंटरमीडिएट स्टेप एंजाइम का कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन हो रहा है, बट आफ्टर द कॉम्प्लीटेशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ ऑल द सबस्ट्रेट, द एंजाइम बैक इनटू इट्स नॉर्मल स्टेट, राइट? एंड एक चीज़ समझ पा रहे होगे कि यहाँ पर सबस्ट्रेट पहले गिरा, उसके बाद उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, फिर एक सबस्ट्रेट आया, उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ. मतलब एक पिंग पोंग बॉल जैसे ऊपर नीचे ड्रॉप खाता है, दैट इज हाउ द रिएक्शन इज गोइंग ऑन. दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज नोन एज पिंग पोंग और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, सो उम्मीद करता हूँ दैट इज द ऑल अबाउट आवर काइनेटिक्स ऑफ बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. चलिए एक बार बहुत जल्दी एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन हम लोगों को कहता है कि बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन में दो सबस्ट्रेट मौजूद होते हैं, एंड दो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कैटालाइसिस रिएक्शन कर सकता है बाई फॉलोइंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ रूट. वन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिक्वेंशियल रिएक्शन, अनदर वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पिंग पोंग मैकेनिज्म. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसको हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज ऑर्डर्ड, अनदर वन इज रैंडम. ऑर्डर्ड में क्या हो रहा है? ऑर्डर्ड में सबस्ट्रेट का बाइंडिंग टू एंजाइम शुड बी इन ए ऑर्डर्ड मैनर, राइट? एंड रैंडम के केस में देयर इज नो सच काइंड ऑफ ऑर्डर. एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है? एंजाइम के साथ एक सबस्ट्रेट बाइंड किया, उसका रिएक्शन हुआ, उसके बाद सेकेंड सबस्ट्रेट बाइंड किया, एंड अल्टीमेटली एंजाइम अपने एकदम नॉर्मल फॉर्म में वापस आया, एंड अल्टीमेटली हर एक सबस्ट्रेट जो सिस्टम में मौजूद था उसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, राइट? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पिंग पोंग और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक्स ऑफ बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन. इतना तो कि आपको CSIR नेट एग्जाम के लिए जानना है. सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू.